भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। युद्ध के नगाड़े बजने लगे, ये अंदाज आपने अक्सर अपने अपने शहरों की दिन की रामलीला में देखा सुना होगा। फिलहाल हमारे शहर की प्राचीन रामलीला में जो फिलहाल ऐसा ही होता है। फिलहाल ये सांकेतिक ध्वनि राम रावण युद्ध के पहले बजते थे। फिलहाल ये आज का जो युद्ध है वो क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन पहला बुराई पर अच्छाई की जीत का था। युद्ध में कोई नहीं जीतता, सिर्फ और सिर्फ आम इंसान मारे देते हैं। जी हाँ, सही समझे आप। इजराइल अमेरिका में युद्ध छिड़ गया है। आज सुबह से अमेरिका के सर्वोच्च नेता देखिए, सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई पर उसके घर पर टॉमहॉक मिसाइल दाग के पूरा ध्वस्त कर दिया गया। जी हाँ, और लगातार हमले किए जा रहे हैं। इधर बदले में आक्रोशित होकर ईरान ने भी हमले कर दिए हैं और उसने आसपास के शहरों में, आसपास के देशों में हमले शुरू कर दिए। कारण अमेरिका को उन्होंने तरजीह दी, उसके सैन्य बेस बनाने में मदद करी। इसी से ईरान बड़ा गुस्सा है, नाराज है और अब वो कह रहा है कि एक देश को देखने की। दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि यूएस अब्राहम लिंकन एक निमित्ज क्लास न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट है जिसका वजन 10 लाख किलो टन से ज़्यादा, यह लगभग 1100 फीट लंबा और तक का सबसे बड़ा वारशिप में से एक है। यह बड़ा कैरियर 60 से 90 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और सर्विलांस एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। जी हाँ, काफ़ी बड़ा है और इसी का इसने आज युद्ध में सबसे पहले यूज़ किया है। जी हाँ, रडार इसके रोक दिए ईरान के सारे। जी हाँ, और आपको बता दें यूएस अब्राहम लिंकन के काफिले में लगे 5700 से लेकर 6000 मिलिट्री के लोग होते हैं। पायलट हो गया, इंजीनियर हो गया, नाविक हो गया, सपोर्ट ऑपरेटर सभी करते हैं। हथियार सिस्टम मेंटेन करते हैं, जहाज के ऑपरेशन मैनेज करते हैं, 24 घंटे लड़ाकू मिशन करते हैं। इसमें टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं जो लंबी दूरी तक सटीक करने में सक्षम है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर सकता है। जी हाँ, ये हॉर्मुज वो चीज़ है जिससे सारा विश्व का तेल गुजरता, करीब 25%, जिसके कारण ये लंबा विश्व युद्ध छिड़ने की बातें चल रही है। तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं और कई चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल देर रात को 2:30 बजे मीटिंग है। सारे देश के लोग अब आगे आने लगे हैं और अमेरिका की आलोचना भी कर रहे हैं। इधर ईरान ने अमेरिका जो है आपका इजराइल के थ्रू हमला कर रहा है लगातार, और लगातार जो हमला हो रहा है और बताया जा रहा है कि ईरान के एक शहर में तो करीब 85 बच्चे भी मारे गए हैं। तो ये, और इधर ईरान ने भी दावा किया है कि उसने अपने कई सैनिकों को मार दिया है अमेरिका के। जी हाँ, कई सैनिकों को मार दिया है और इसके बाद लगातार पूरे विश्व में, और खासकर आप समझ सकते हैं इस समय रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी, तो उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। इधर अब वापसी लोकल खबरों में अब आते हैं, देश की खबरों में आ जाते हैं। एक पुर्तगाली कंटेंट क्रिएटर द्वारा मुंबई में कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार की घटना को सोशल मीडिया पर साझा करने के बाद मुंबई पुलिस ने कल इस मामले में FIR दर्ज की। पुलिस ने बताया कि 2 अज्ञात व्यक्तियों की तलाश जारी है। भारत में अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा करने वाली एक एकल यात्री ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर अपने साथ हुई भयानक घटना का वर्णन किया। एक वीडियो जिसे व्यापक रूप से देखा जा रहा है, उन्होंने विस्तार से बताया कैसे उनके साथी का 15 मिनट से अधिक समय तक पुरुषों के एक समूह ने पीछा किया, जबकि उन्होंने बार बार उसके साथ तस्वीरें खिंचाने के अनुरोध को स्वीकार कर दिया। ये विदेशी पर्यटकों के साथ इस तरह की गड़बड़ हो रही है। इधर महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लिए आवंटित बजट अन्य सरकारी विभाग के आवंटन पर दबाव डाल रहा है, लेकिन इसे रोका नहीं जाएगा। वन मंत्री गणेश नायक ने शुक्रवार को विधान परिषद को जानकारी दी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रश्नकाल के दौरान श्री नायक ने कहा, वित्तीय दबाव के बावजूद सरकार को इस योजना को वापस लेने का कतई कोई इरादा नहीं, यानी कि योजना जारी रहेगी। इधर तिरुवनंतपुरम की प्रसिद्ध पलायम मस्जिद में शुक्रवार को नवाज राज्य की समन्वयवादी संस्कृति में एक और महत्वपूर्ण क्षण बन गया, जब इमाम BP शुएब मौलवी द्वारा अपने प्रवचन के दौरान की गई एक अपील वायरल हो गई। इमाम ने मुस्लिम धर्म के लोगों से आग्रह किया कि वे कुछ दिनों में प्रसिद्ध अट्टुकल पोंगला उत्सव के लिए राज्य की राजधानी पहुंचने वाली महिलाओं बच्चों के लिए अनुकरणीय मेजबान बने।
इधर केरल सरकार ने 27 फरवरी केरल उच्च न्यायालय में 2017 के अभिनेत्री बलात्कार मामले में अभिनेता दिलीप और कुछ अन्य लोगों के बरी होने को चुनौती देते हुए अपील दायर की है। सरकार ने उन अन्य आरोपियों के लिए भी कड़ी सजा की मांग की है जिनकी कारावास की सजा निचली अदालत में कम कर दी थी और डिजिटल सबूतों पर विचार नहीं किया गया, ये भी अदालत ने कहा। इधर एर्नाकुलम जिला पंचायत द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में 5000 महिलाओं को रोजगार प्रदान करने और सी फिटनेस सेंटर स्थापित करने जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं की घोषणा की है। जिले में लगभग 5000 महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाया गया जॉब पोर्टल बजट में सबसे उल्लेखनीय घोषणा थी और इसकी सराहना भी की जा रही है, खासकर एर्नाकुलम के आसपास बड़ी संख्या में और वो भी महिलाओं द्वारा। इधर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कुछ चुनिंदा विद्यालयों की पहचान करने का निर्णय लिया है जहां प्रायोगिक तौर पर तमिल का शिक्षा के माध्यम से शुरू किया सकता है। संगठन में यह भी निर्णय लिया है कि प्रायोगिक परियोजना के परिणाम और मूल्यांकन के आधार पर अन्य केंद्रीय विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय के चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत उपायुक्त आर सेंथिल कुमार ने कोयम्बटूर की कासवा 28 जनवरी 2000 को सौरी पलियम केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए आवेदन के जवाब में निर्णय सूचित किया। इधर मुख्य चुनाव आयुक्त जी हाँ ज्ञानेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु में जो आगामी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं मार्च अप्रैल में, कहा जा रहा है बाकी जो भी है, इसका धन वितरण और प्रलोभन के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी अपनी राय दे चुका है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग को पूरा भरोसा है कि राज्य में चुनाव में इस बार अलग तरह के होंगे, कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। राज्य में चुनाव तैयारी की समीक्षा के बाद चुनाव आयुक्त सुकुरुद्दीन संधू और विवेक जोशी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा, चुनाव में धन वितरण की समस्या आयोग की सभी राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक के दौरान चर्चा के प्रमुख बिंदुओं में से एक थी। श्री ज्ञानेश ने कहा, राजनीतिक दलों के आयोग के समझ इस समस्या के खिलाफ प्रतिबद्धता जताई। इधर मंजालोई चाय बागान के बंद होने के बाद जिससे श्रमिकों को उस सुरम्य स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर किया। 2, 4 या 5 पीढ़ी से रहते हुए आ रहे थे, जी हाँ चाय का काम करते थे, उनके नाम भी हटने से मतदाता भी नहीं हुए। इस बात को लेकर भी लोगों में आक्रोश है। तो क्योंकि आप भी समझते ही हैं देश में पूरा SIR चल रहा है, तो इसलिए इस तरह के जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, चाहे असम हो, पश्चिम बंगाल हो, तो जहाँ जहाँ चुनाव है तो उसको लेके लगातार ये बात हो ही रही है। तो आप समझ सकते हैं देश में माहौल और चुनाव आयुक्त की जो SIR चला है, इसमें जैसे आपके बिहार में कटे, यूपी में कटे, तो इस तरह कटते जा रहे हैं। तो अब जो 4 महीने में बंगाल की बात कर रहे हैं, जी हाँ बंगाल में जो है बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने की बात आ रही है। कहा जा रहा है कि 7.0 करोड़ है मतदाताओं की संख्या टोटल। जो अक्टूबर 2025 में SIR शुरू होने से पहले राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से 8.09% की गिरावट दर्शाती है। 7.04 करोड़ की संख्या में लगभग 60 लाख मतदाता भी शामिल है, जिनकी स्थिति सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अनुपालन में 501 न्यायिक अधिकार द्वारा विचाराधीन है। तो आप साथियों देख सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको खबर संसार की खबरें ज्ञानवर्धक लग रही होंगी, आपको हर चीज़ से अपडेट कर रही होंगी, और हम लगातार आपको हर घटना का अपडेट और वो दे रहे हैं। तो इसी के साथ साथियों जय हिंद।